जब राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक और राजस्थान उसके खत्म होने के बाद जब राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस समय सभापति के रूप में मैं आसन पर बैठा हुआ था और माननीय अध्यक्ष महोदय का ये मुझे आदेश था कि चूंकि ये विषय पूरी तरीके से जो है नियमों और उपबंधों के अधीन है, अतः 5 मिनट से ज्यादा कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोले। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी सदस्यों को 4 मिनट 4.5 मिनट पर मेरी घंटी जो बैल होती है हमारी, उस बैल को बजाया और अलर्ट किया कि अपनी बात को समाप्त करें। जब माननीय डोटासरा जी बोल रहे थे तो मैंने लगभग 4.5 मिनट पर अपनी उस बैल को उससे उनको आगाह किया कि आपका समय पूरा होने वाला है, अपनी बात समाप्त करें, परंतु उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। और जब मैंने उनके बोलने के बाद भी उनको बताया कि आपका समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप अपनी बात समाप्त करें और आपके सुझाव और आपकी मंशा, आप विद्वान हैं और आपकी मंशा जो है वो मंत्री महोदय तक पहुंच गई, वो निश्चित रूप से रिप्लाई में आपका जो है उसको स्थान देंगे। लेकिन वो बहस करने लगे, लेकिन मैंने जब उनको निवेदन किया तो वो बैठ गए। उसके बाद वरिष्ठ सदस्य हरिमोहन शर्मा बोल रहे थे, ऐसे ही उनका जब समय समाप्त होने लगा 5 मिनट से पूर्व मैंने उनको आगाह किया, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो अपनी बात को समाप्त कर ही रहे थे। उन्होंने 1-1.5 मिनट और भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है इनको अपने बोलने की खींच थी, जो उन्होंने सदन में खड़े होकर बड़े हाथ फेंक कर, जैसा इनकी आदत है, इन्होंने बदतमीजी करना प्रारंभ किया। तो मैंने खड़े होकर कहा कि ये मेरा अधिकार है और मैं अलर्ट करके, आप घंटी नहीं बजा सकते, उन्होंने कहा। मैंने कहा ये मेरा अधिकार है, मैं आसन पे बैठा हुआ हूं और आसन पर बैठकर मुझे माननीय सदस्यों को अलर्ट करना जरूरी होता है कि वो अपनी बात को समाप्त करें, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और इन्होंने बदतमीजी करना प्रारंभ कर दिया। और जिस तरीके से इनका स्वभाव है, पहले भी 1 साल तक जो है विधानसभा से निलंबित रहे, बदतमीजी करना, और एक बड़े दल के अध्यक्ष होने के बाद भी जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके की मर्यादाएं, जिस तरीके के संस्कार इनके अंदर है, जैसे कोई एक असामाजिक तत्व बात करता है, उस तरीके से इन्होंने बात करी और आसन को उद्वेलित करने का, प्रवोक करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने गरिमापूर्वक सिर्फ यही कहा कि अपने स्थानों पर बैठे और सदन की कार्रवाई चालू होने दें। जिस तरीके से इनका आचरण सदन में रहता है हमेशा, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा के अंदर हो, निश्चित रूप से सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसे पूरे 8 करोड़ की जनता राजस्थान की देख रही है। ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से ये प्रमुख नेता है और इसके अलावा कोई कांग्रेस में नेता नहीं है। निश्चित रूप से ये अफसोसजनक है, दुखद है, और जिस तरीके से उनका शब्दावली है, वो शब्दावली बिल्कुल निकृष्ट स्तर की शब्दावली है। उसका अगर रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे, देखेंगे, तो लगेगा ही नहीं कि एक बहुत बड़े दल का व्यक्ति, जो सबसे पुराना दल है, उस दल के व्यक्ति का जो नेतृत्व करता है, उसकी शब्दावली भी इस प्रकार की हो सकती है। तो निश्चित रूप से आज जब माननीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने सारी घटना को देखा है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस पर पूरी तरीके से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का और माननीय अध्यक्ष जी का विषय है, वो सारी रिकॉर्डिंग देखेंगे और उसके उपरांत जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। जो भी विषय होता है, अध्यक्ष जी उसको निरीक्षण करते हैं, एक बार देखते हैं क्या विषय हुआ, और उसके बाद जब निरीक्षण में वो देखेंगे किस तरीके का उनका आचरण रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो सबके लिए स्वीकार्य होगा। देखिए, राजस्थान की विधानसभा ने कांग्रेसी गुंडों के बर्ताव का सदन में देखा है। जिस तरीके से आसन पर सभापति महोदय विराजमान थे,
और एक सदन की मर्यादा होती है कि जो बिल जिसकी विषय वस्तु पर बोलना होता है उस विषय वस्तु पर एक नियत समय में अध्यक्ष जी की व्यवस्था के अनुसार सभापति जी ने निर्देश का पालन किया। और जब कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे तब मेरी गारंटी है कि आप उन सभी कांग्रेसी सदस्यों के वक्तव्य को अगर आप विधानसभा सदन के अंदर सुनेंगे तो सब के सब वक्तव्य जो थे विषय वस्तु से बाहर थे। जब किसी दल के नेता के पास में उसकी दुकान का सामान नहीं होता है तब वो बिकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस के नेताओं की आज रही। जिस तरीके से डोटासरा जी ने अपने शब्दों का प्रयोग किया, हम सदन के अंदर थे, डोटासरा जी खुद तो 7.5 मिनट बोल गए, लेकिन उसके बाद जिन माननीय सदस्यों को बोलना था उनको नहीं बोलने देने के लिए वो सदन में हंगामा करने पर उतारू हो गए। अध्यक्षीय आसन की व्यवस्था को चुनौती देना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी डोटासरा जी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ डोटासरा जी के द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य सदन में किए गए हैं। और मैं आज फिर सदन के इस घटना के बाद मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आने वाले समय में ऐसे सदस्यों के व्यवहार के कारण से इससे भी बड़ा अगर पंगा सदन में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य चाहते हैं सदन में हंगामा हो, सदन में लड़ाई झगड़ा हो और सदन में किसी रचनात्मक मुद्दे पर, विषय पर बहस नहीं हो। और आज तो हद होगी, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया वो बहुत निंदनीय है। आप विपक्ष में रहने के नाते पार्टी की, सरकार की आलोचना करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके सभापति के आसन पर विराजे व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना और ये कहना कि आप किसी और की मेहरबानी से जीत कर आए हैं, ये मुझे लगता है कि उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस के सदस्यों को वास्तव में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की विकृत मानसिकता सदन में नहीं चल सकती है। और आज उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया उसको पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। सदन ने ये जो आज कृत्य देखा है, जो घटना देखी, उसे सदन तार तार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि कल इसकी रिकॉर्डिंग देख करके जो भी उचित कार्रवाई होगी आगे के लिए होगी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा और हम सब आग्रह करेंगे, ऐसे सदस्यों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। डोटासरा जी के बयान के बारे में ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। वो जब बात लक्ष्मणगढ़ की आएगी तो वो दिल्ली की बात करेंगे, जयपुर की बात आएगी तो वो गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे। तो ये उनके बातों में कतई सच्चाई नहीं है और एक बयानवीर वक्ता के नाते उनके बयान रहते हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं की जाती है कि इस प्रकार की बातें वो करे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। आज वक्तव्य सिर्फ 2 विशेष बिल पर था। बिल पर एक विषय वस्तु पर बोलना होता है, लेकिन दारू की दुकानें 10 बजे बाद भी खुलती है, ये होता है, वो होता है, इस प्रकार के बेबुनियाद बातें करके उन्होंने समय 7.5 मिनट ले लिया, लेकिन जिस विधेयक पर बोलना था वो नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी दुकान में सामान नहीं बचा था। ये वो मोहब्बत की दुकान है जो नफरत बेचती है। ये वो राहुल गांधी की टीम है जो कांग्रेस को आने वाले समय में इसका पूरा बंटाधार करके छोड़ेगी, ऐसे नेताओं के वक्तव्य के कारण से। और सदन एक परंपराओं से चलता है, सदन एक व्यवस्था से चलता है जिसके हम सब भागीदार बनते हैं, लेकिन कांग्रेस की और डोटासरा जी का। और चूंकि आज डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी चलती है। इनके जो अंतर्द्वंद है, इनकी जो आपस की लड़ाई, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही विधायक दल कांग्रेस से बैठक हुई थी, उसमें डोटासरा जी ने, राजेंद्र पारिक जी ने, शांति धारीवाल किस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गोता हुए थे, किस प्रकार के झगड़ा इनमें हुआ था। तो ये कहीं न कहीं झगड़ा दर्शाता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है और ये बहुत आगे तक जाएगी। और ये सीधा सीधा अपनी लड़ाई का दोष बीजेपी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देना चाहते हैं, जो कतई ठीक नहीं। आसन पर माननीय संदीप जी शर्मा सभापति के रूप में विराजे थे। उन्होंने नियमों के अनुसार माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनको आगाह किया कि आपका समय पूरा हो गया है। तो उन्होंने उनसे कुछ बहुत गुस्से में अपनी बात का इजहार किया और ऐसा व्यवहार किया कि गली का जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है और जो निम्न स्तर का व्यवहार करता है उससे भी घटिया स्तर का व्यवहार आज आसन के साथ लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डोटासरा जी ने किया है, जो निंदनीय है और पूरी विधानसभा को आज शर्मसार किया है। राजस्थान के लोग उनके व्यवहार के ऊपर थूक रहे हैं। इतने वर्ष हो गए मुझे राजस्थान की विधानसभा आते हुए, इस प्रकार का व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा।
विधानसभा में उत्तेजना भी होती है, बात भी होती है, लेकिन आसन को इस प्रकार की धमकी देना और इस प्रकार के निम्न स्तर का शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूं इससे घटिया स्तर का व्यक्ति हिंदुस्तान की किसी विधानसभा में होगा, मुझे नहीं लगता है। और कांग्रेस का घटिया से घटिया कोई व्यक्ति है, उसका नाम गोविंद सिंह डोटासरा हो सकता है। जिस प्रकार की शर्मनाक और बहुत निम्न स्तर की घटना हुई, ये पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। आज 2 विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इन दोनों विधेयकों पर अगर आप उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी को दिया गया तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बोले, और जो व्यवस्था अध्यक्ष जी ने दी 5-5 मिनट की सभी बोलेंगे, इनके बोलने से पहले 3 वक्ता बोले, तीनों 5 मिनट में बात खत्म कर दी। इनको भी भरपूर टाइम मिला और हरिमोहन जी माननीय विधायक, उनको भी टाइम से ज्यादा बोला गया। उसके बावजूद एक जिम्मेदार व्यक्ति का चौथी बार के सदस्य होने से और विपक्ष के एक बड़े नेता होने के बावजूद चेयर को आप इस तरह से धमकी देना, नीचे उतर तेरे को देख लेंगे और ऐसे तरह के वहां वक्तव्य देने, ये अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये हमारा लोकतंत्र के मंदिर के हमारी परंपराएं हैं, इसके कोई नियम कायदे हैं, उसमें ऐसा व्यवहार बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जनता सब देख रही है। 2 विधेयक पर कोई सार्थक बात नहीं कर पाए और बातों को इधर उधर घुमा करके मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और तीसरी स्टेज में भी अगर आप देखना कार्रवाई देखें, जब माननीय अध्यक्ष जी ने इनके ही विधायक को बोलने के लिए अनुमति दे दी, उसको भी इशारा करके बिठा दिया गया, क्योंकि खुद की बात को प्रमुख रख के और कोई बात नहीं रख पाए और 2 विधेयक पर कोई मुद्दे की बात न करके ध्यान भटकाना और सदन की गरिमा को गिराने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।